हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है गलत कथन को चुनिए। तो हमें यहाँ पर गलत कथन चुनना है। पहला है विकल्प ए, जब ट्राइपामिटिन श्वसन में क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट के रूप में उपयोग किया जाता है तब आरक्यू 0.7 होता है। बी दिया है वह मध्यवर्ती यौगिक जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है मैलिक अम्ल है। सी दिया गया है ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं की उत्पत्ति होती है। डी दिया गया है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी अणुओं की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रश्न में हमसे विभिन्न कथन दिए गए हैं अलग अलग विषयों पर और हमें बताना है कि इनमें से गलत कथन कौन सा है। अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह गलत कथन के चयन के विषय में है। हमें गलत कथन यहाँ पर ढूंढना है और ये सभी कथन अलग अलग विषय पर आधारित हैं। तो सबसे पहला हम पहले कथन देखते हैं। जब ट्राइपामिटिन श्वसन में क्रियाधार के रूप में उपयोग किया जाता है तब आरक्यू 0.7 होता है। यह हमें पहला कथन दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आरक्यू को समझते हैं। तो आरक्यू को हम श्वसन गुणांक भी कहते हैं। श्वसन गुणांक ये अनुपात है श्वसन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई तथा जितनी ऑक्सीजन ली गई, इन दोनों का जो अनुपात होता है यह श्वसन गुणांक कहलाता है। यह क्रियाधारों पर निर्भर करता है अर्थात सबस्ट्रेट पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो हमें क्रियाधार दिया गया है वो है ट्राइपामिटिन। तो ट्राइपामिटिन जो है ये एक प्रकार का वसा है। यह क्या है? एक प्रकार का वसा है। और वसा का जो आरक्यू होता है या श्वसन गुणांक जो होता है वह 0.7 होता है। अतः यह कथन सही है। तो यह हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमें यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करना है। दूसरा कथन देखते हैं। वह मध्यवर्ती यौगिक जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है मैलिक अम्ल है। तो जो वायवीय श्वसन होता है अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है, वायवीय श्वसन में हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ग्लाइकोलाइसिस तथा ग्लाइकोलाइसिस के परिणाम स्वरूप यहाँ पर पायरुविक अम्ल या पायरुवेट का निर्माण होता है। उसके बाद आता है क्रेब्स चक्र जिसमें इस पायरुवेट का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा प्राप्त अंत में होती है। तो इन दोनों को जो जोड़ने का कार्य करता है वह कार्य करता है एसिटिल कोएंजाइम ए। परंतु यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि जो इन्हें जोड़ता है वह मैलिक अम्ल है। तो ये मैलिक अम्ल नहीं है। तो ये हमारा गलत कथन है और हमें यहाँ पर इस प्रश्न में गलत कथन ही बताना है। तो ये बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। विकल्प सी है ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 36 एटीपी अणुओं की उत्पत्ति होती है। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या होता है 36 एटीपी अणु ही ऑक्सी श्वसन में देखने को मिलते हैं। लेकिन हमें प्रश्न में गलत कथन बताना है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प डी है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी अणुओं की उत्पत्ति होती है। तो बिल्कुल ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया होती है वहां पर 2 एटीपी अणु हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कथन भी सही है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, वह मध्यवर्ती यौगिक जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है मैलिक अम्ल है। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।